हेलो साथियों, नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम खुश होंगे। और आज का टॉपिक है कि इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे कि जो मालदीव एक छोटा सा देश है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, और साथ साथ जो मालदीव है वो एक तरीके से भारत देश जो है वो भारत देश मालदीव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो होता क्या है कि जब इंटरनेशनल रिलेशन में आप बात करोगे तो कई मायने में एक देश दूसरे के लिए हो सकता है किसी टर्म में बहुत फायदेमंद हो सकता है, दूसरा देश दूसरे टर्म में उसके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो हम एक तरीके से मालदीव और इंडिया के रिलेशन की बात करेंगे। आपको पता होगा कि जब मालदीव का अब इलेक्शन हुए थे तो एक तरीके से नए प्रेसिडेंट बने थे, आपको पता भी होगा, मोहम्मद मिर्जू जिनके नाम था। ठीक है, तो एक तरीके से उन्होंने एक कैंपेन चलाया था, इंडिया आउट कैंपेन। तो इंडिया आउट कैंपेन इसलिए चलाया था कि जो नई सरकार बनी थी वो एक तरीके से इंडिया के थोड़ा खिलाफ थी, समझ गया। जो पहली सरकार थी वो प्रो इंडिया थी, मतलब इंडिया का ज्यादा सपोर्ट करती थी, और जो रिसेंट जो सरकार बनी है वो एक तरीके से चाइना के प्रति ज्यादा उसका एक पॉजिटिव नजरिया था, चाइना को ज्यादा सपोर्ट करते थे। तो इसलिए आप देखेंगे कि हम एक तरीके से कि भारत और मालदीव के बारे में बात करें कि जो भारत के लिए मालदीव क्यों महत्वपूर्ण है और मालदीव के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे ही आपको मैप में दिख रहा होगा, ये मैंने हाथ से बताया, जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूं कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस क्या होती हैं। तो आप देखोगे कि ये इंडियन ओशियन है। ठीक है, इंडियन ओशियन आपको पता है कि इंडियन ओशियन यहां से लेके आप देखोगे कि ये अफ्रीका से लेके इधर आप जाओगे इंडोनेशिया तक, ये इंडियन ओशियन है। तो इंडियन ओशियन में ये छोटा सा जो देश है मालदीव, ये लगभग 12,000 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर एक छोटा सा देश बना है। तो ये छोटा जो देश है जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, समझ गए। आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश का भी समझ रहे हो कि 1/100 भी ऐसा है, मतलब आप समझ सकते हो बहुत कम पॉपुलेशन है। हम भारत से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, उत्तर प्रदेश के छोटे राज्य से आप कंपेयर कर सकते हो, तो इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो हम देखेंगे कि ये जो मालदीव है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो भारत के लिए पहली चीज तो यह है कि इसकी जो लोकेशन है ना वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि एक ऐसी पोजीशन पर इसकी लोकेशन है जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण है। कि आप देखोगे कि हमारा 80% जो एक तरीके से जो ट्रेड है वो इसी रीजन से होते हुए निकलता है, समझ गए। तो एक तरीके से स्ट्रेटेजिक लोकेशन किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा क्या है कि मालदीव से हमारे अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो ये एक तरीके से चाइना की तरफ टिल्ट होगा, और चाइना का आपने देखा होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, समझ गए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी पार्ट बनने जा रहा है। तो जब भी हमारे पड़ोसी जो देश हैं वो हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो जितने हमारे दुश्मन देश हैं जिनसे हमारा एक तरीके से सही रिलेशन नहीं है वो लोग इस रीजन में डोमिनेंस हो सकते हैं। तो चाइना क्या करता है, चाइना की स्ट्रेटजी रहती है कि चलो एक तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए मालदीव को, तो यहां पर हम अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अपनी आर्मी बेस बना सकते हैं। वो भारत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट है, वो एक तरीके से चाइना ने ले लिया लीज पर 99 साल के लिए, तो वो हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा इशू बन गया। ऐसे ही आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में आपने जो चितगांव पोर्ट है वहां पर भी कोशिश कर रहा है। तो चाइना क्या कर रहा है कि जो उसकी एक स्ट्रेटजी है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन को घेरा जाए और इंडिया को एक तरीके से कंट्रोल किया जाए चारों तरफ से, जिसको एक बोला जाता है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी, हमने एक वीडियो में समझाया था। तो एक तरीके से मालदीव इसलिए है कि मालदीव जो ऐसी लोकेशन है जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मालदीव के लिए भारत इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप देखोगे भारत ने मालदीव को कई तरीके से सपोर्ट किया। हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर है, माले कनेक्टिविटी एक रोड बन रहा है जो यहां पर इनकी राजधानी है वहां पर भारत ने बनवाया है। दूसरा हम देखेंगे कि हमने बहुत से, चाहे इनकी जो 70% जो इनकी आर्मी है उसको ट्रेनिंग हमने दी है। ठीक है, और भी आप देखोगे कि जब भी वाटर क्राइसिस हुआ था इंडिया ने वाटर प्रोवाइड कराया, जब कोविड के टाइम पर समस्याएं आई तो इंडिया ने इनको वैक्सीन फ्री में दी है। तो एक तरीके से इंडिया हमेशा इनको एक तरीके से सपोर्ट करता है। तो आपको यह भी पता होगा कि जो मालदीव है वो 1965 के आसपास स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों से, और फिर उसके बाद हमारे इनसे रिलेशन बनना अच्छी तरीके से स्टार्ट हो गए। और एक तरीके से आप देखोगे कि 1988 के आसपास की बात है कि इनकी आर्मी ने इनको एक तरीके से इनकी जो सरकार थी उसको एक तरीके से तख्ता
तख्तापलट करने की कोशिश की, उस समय भी इंडिया ने इनको सपोर्ट किया और इनकी जो इलेक्टेड सरकार थी उसको बचाया, और उसी को बोला जाता है ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस किया था भारत सरकार ने, और एक तरीके से इनकी सरकार को बचाया। तो एक देखोगे कि इनकी डेमोक्रेसी को बचाने में, समझ गए, इनको क्रिसिस के टाइम पर सपोर्ट देने में भारत ने हमेशा साथ दिया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब सरकारें बदलती हैं, उनके जो इंटरेस्ट अलग होते हैं, तो वो अलग अलग देशों से अलग अलग नजरिया बदल जाते हैं। तो पहले जो इससे पहले जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनके भारत से बहुत अच्छे संबंध थे, जैसे जिनको हम बोलते हैं सोहली, जो जिनका नाम था, उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन जो अभी जो प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्जू बने हैं, उनसे हमारे इतने अच्छे रिलेशन नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अब कोशिश कर रहे हैं कि भारत से हम संबंध दोबारा अच्छे करें। तो आप देखो कि अभी मोदी जी को इनवाइट किया गया है, मोदी जी को इनवाइट किया गया है। तो जब हमारे रिलेशन खराब हुए थे, तो एक तरीके से भारत सरकार ने एक तरीके से एंटी टूरिज्म एक तरीके से बोल दिया था कि हम अपने लक्षद्वीप को प्रमोट करेंगे, लक्षद्वीप को प्रमोट करेंगे एज ए टूरिज्म। एक तरीके से इनडायरेक्टली हमने मैसेज दिया था कि मालदीव यदि चाइना के प्रति ज्यादा टिल्ट होता है तो हम फिर अपने तरीके से हैंडल करेंगे। तो आप देखोगे कि मालदीव की जो इकोनॉमी है, लगभग 21 से लेकर 47% जो इकोनॉमी है, वो आप देखोगे टूरिज्म पर डिपेंड है। तो अभी न्यूज में इसलिए था कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि मालदीव ने अभी कैटरीना कैफ को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया, ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया, अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है कैटरीना कैफ को। और कैटरीना कैफ कहां से है? भारत से। तो इसलिए न्यूज में था। तो ये कई तरीके ट्रिक्स होती हैं, कई तरीके होते हैं कि भारत और मालदीव के रिलेशन कैसे धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो और ये ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाने की क्या जरूरत थी कैटरीना कैफ को? तो आप समझ सकते हो, इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया जा रहा है कि अभी 1 महीने बाद मोदी जी वहां जाएंगे मालदीव में, तो उससे पहले हम रिलेशन अच्छे कर लें, इंडिया से, इंडिया की कल्चर को प्रमोट किया जाए, इंडिया के लोगों को एम्बेसडर बनाया जाए, तो इससे हो सकता है कि रिलेशन और अच्छे होंगे। और जैसे पहले रिलेशन थे, भारत हमारा जो पड़ोसी देश है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, अब इनको समझ में आ गया, इस सरकार को भी समझ में आ गया जो रिसेंटली अभी प्रेजेंट है। तो यही है, इसमें यही जानेंगे। तो आप देखोगे कैटरीना कैफ है, तो कैटरीना कैफ भी बहुत खुश है कि इनको ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया है मालदीव का। इन्होंने भी अपना एक इंटरव्यू में बोला है कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम मालदीव की संस्कृति को, मालदीव की कल्चर को, मालदीव की बायोडाइवर्सिटी को, लोगों को इसके बारे में बताएंगे, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बोला है। तो धीरे धीरे आप देख सकते हो कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और ये मोहम्मद मुर्जू जी हैं, जो उस समय अभी आप देखोगे ये जो प्रेसिडेंट हैं। तो एक आने वाले टाइम में हो सकता है रिलेशन अच्छे होंगे और दोनों देश मिलकर बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो कैटरीना ने सोशल मीडिया की इस पोस्ट का जवाब देते हुए अपनी खुशी जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि मालदीव लग्जरी और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, एक ऐसी जगह जहां सादगी और शांति मिलती है। सनी साइड ऑफ लाइफ को फेस बनाकर मुझे खुशी है। तो उनकी ये एक टैगलाइन है कि सनी साइड ऑफ लाइन, सनी साइड ऑफ लाइफ, सनी साइड ऑफ लाइफ, ये इनकी टैगलाइन है। इसको एक तरीके से जो इनका टूरिज्म है वो इसी टैगलाइन से प्रमोट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, विजिट मालदीव, तो विजिट मालदीव ने एक तरीके से एक्स हैंडल से भी एक तरीके से कमेंट किया है कि वी आर बियॉन्ड थ्रिल टू वेलकम कैटरीना कैफ एज ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ विजिट मालदीव। समझ गए? तो विजिट मालदीव का एक तरीके से ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसको? कैटरीना कैफ को। ए ट्रू आइकन ऑफ ग्रेस एंड एलिगेंस, कैटरीना परफेक्टली कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द मालदीव्स लग्जरी, सेरेनिटी एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। तो देख सकते हो यहां पर कैसे प्रेस किया जा रहा है। एक तरीके से इन्होंने भी बोला है कि हमें भी खुशी है कि हम एक तरीके से मालदीव का पार्ट बन रहे हैं। मालदीव का जो एक तरीके से टूरिज्म बढ़ाने का द सनी साइड ऑफ लाइफ जो एक इनका टैगलाइन है, इसको प्रमोट करने के लिए भी इन्होंने बोला है कि हम अच्छे से प्रमोट करेंगे, ठीक है। क्यों चुना गया है कैटरीना को? तो कैटरीना एक तरीके से भारत देश की एक नागरिक है, समझ गए? यदि ये एक तरीके से मालदीव को प्रमोट करेंगे तो इनडायरेक्टली मैसेज दिया जा रहा है कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, समझ गए? तो भारत के लोग जो कम यहां पर आना स्टार्ट हुए थे जब हमारे रिलेशन खराब हुए थे भारत और मालदीव में, तो उस टूरिज्म को दोबारा से बढ़ावा देने के लिए, भारत की जनता को अट्रैक्ट करने के लिए एक तरीके से कैटरीना कैफ को एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। आप देख सकते हो भारत मालदीव रिलेशन भी अच्छे होने जा रहे हैं। मालदीव ने कैटरीना कैफ को टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निर्णय पीएम मोदी की यात्रा के ठीक 1 महीने पहले किया है। तो अभी 1 महीने बाद मोदी जी वहां जा सकते हैं और एक तरीके से बायलैटरल रिलेशंस पर बात करेंगे। जैसे आपको पता भी होगा कि इंडिया और मालदीव का जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग $500 मिलियन के आसपास है और आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा भी।
तो हो सकता है कि बहुत से ऐसे एग्रीमेंट हो जो हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। और आप देखोगे कि भारत ने एक इनिशिएटिव चलाया था, सागर इनिशिएटिव, सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी फॉर ऑल इन रीजन, ऐसे करके, समझ गए। तो सागर इनिशिएटिव का मकसद ये था कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जाए, मैरीटाइम कॉपरेशन को कैसे बढ़ाया जाए। और इस सागर इनिशिएटिव में मालदीव है, श्रीलंका भी है, जो आसपास के जो इंडियन ओशियन में जो देश हैं वो सब इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो ये भी आपको, तो सागर इनिशिएटिव के तहत मालदीव से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि टूरिस्ट जो आते हैं वो मालदीव में 2023 में कहां से आए थे। तो सबसे ज्यादा देखोगे कि 2,09,118 सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो भारत से आते हैं मालदीव में। इसके बाद भाई साहब रूस आता है, कितना, 2,09,146 आते हैं। इसके बाद चीन आता है 1,87,118। इसके बाद यूके आता है 1,55,000। फिर आप इसके बाद देख सकते हो जर्मनी। तो सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आते हैं मालदीव में वो कहां से आते हैं, तो वो भाई साहब इंडिया से आते हैं। तो इसलिए मालदीव को इंडिया से ज्यादा मनमुटाव करने की जरूरत नहीं है। चाहता है कि उसकी इकोनॉमी, उसकी जीडीपी ग्रो करे, तो इंडिया से उसको एक मजबूरी है रिलेशन सही रखना। और ऐसा नहीं कि कभी भी रिलेशन मजबूरी में नहीं बनने चाहिए। मुझे लगता है कि विन विन सिचुएशन है कि इंडिया को मालदीव का सपोर्ट करना चाहिए, मालदीव को इंडिया की बातों का, जो उनके कंसर्न है उसको केयर करना चाहिए। क्योंकि मेरा कंसर्न, अपने देश का कंसर्न एक ही है कि एक पाकिस्तान और एक चाइना। तो चाइना को कैसे हैंडल किया जा सकता है, चाइना की जो नीति है कि भाई डेट ट्रैप जो बनाता है कि किसी देश को पहले डेट देगा ज्यादा, फिर उसको फंसा लेगा, फिर अपनी कंडीशन से काम करवाएगा। जैसे श्रीलंका को फंसाया, श्रीलंका को पहले डेट दिया, फिर वो उस कर्ज को नहीं दे पा रहे थे, फिर बोला कि नहीं आप मुझे हम्मनटोटा पोर्ट दे दो, 99 साल के लिए ले लिया। अब उस पोर्ट के कुछ भी मिसयूज किया जा सकता है भारत के खिलाफ। तो इसलिए भारत हमेशा अलर्ट रहता है कि मालदीव भी ऐसी सिचुएशंस में ना फंसे और एक तरीके से हमें सपोर्ट करे। तो ये ऐसे वीडियो आप चाहते हो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर, और जो भारत में कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहे हैं, आपको अच्छा लगता है तो जरूर बताएं। ठीक है, और ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और पढ़ाई करते रहें। आप चाहते हो मुझसे कनेक्ट होना तो आप मुझे टेलीग्राम पर यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, योगेंद्र सर यूपीएससी, ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ये हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल है। और इसी चैनल पर हम सुबह 8 AM पर करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं, जो यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड है और यूपीपीसीएस के एग्जाम से रिलेटेड है। और भी आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, हर किसी एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है, एक बार आप जाके देख सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।